सरकारी टीमों से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि की जाएगी। अपना परिचय देते हुए बताइए, जो आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करी है, किन विषयों को लेकर की है? पहले तो मेरा नाम विनोद त्रिपाठी है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और गोरक्षनाथ सनातन संघ GSS का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हूँ और गोरखपुर का रहने वाला हूँ। ये जो आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं 3 मुद्दों पे। पहला मुद्दा तो है कि गौशाला एक मस्जिद का मैटर चल रहा था, मंदिर मस्जिद का, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। उसमें हमारा गोरक्षनाथ सनातन संघ पार्टी है, तो आज उसकी घोषणा की हम लोग। दूसरा, इस संगठन में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया है नितेश जी को, एक गौरव वर्मा जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया युवा प्रकोष्ठ, तो कुछ नियुक्तियां हुई है 15-20-25। तीसरा प्रकरण है कि इसके विस्तार के साथ साथ संगठन के मूलभूत किस पे काम किया जाए, उस पर आज चर्चा हुई राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे आप राष्ट्रीय संयोजक हमारे हैं, आप गाजियाबाद से आए हैं, आप हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर से आए हैं, आप जो है गोरखपुर से आए हैं, आप संत कबीरनगर से आए हैं, ऐसे अलग अलग जगहों से लोग चल के आए हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो अब हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं कि सनातन को कैसे बचाया जाए, सनातन के काम कर रहे हैं। एक बात छूट गई, भाई साहब हमारी इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने पूछा कि सर गौ रक्षा, मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रमाता प्रदेश घोषित नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री के हाथ में अधिकार है, इसलिए योगी जी उसको राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन गौ माताओं के लिए जो महाराज जी ने गौशाला का निर्माण करवाया है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार था, लेकिन हमारे कुछ अधिकारियों की करप्शन की वजह से वो दीमक की तरह चाट रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। तो हम आप मीडिया बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको बेनकाब करिए, अधिकारियों को बेनकाब करिए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप लोग बेनकाब करिए, कार्रवाई कराने का जिम्मा मैं लेता हूँ। अभी एक घटना घटी हुई बकरीद के दिन, एक हिंदू परिवार के बच्चे को बकरीद के दिन मुस्लिम परिवार ने मार दिया, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत दर्दनाक घटना थी, बहुत बेरहम मौत मारा गया उस बच्चे को और बेवजह मारा गया। देखिए, कोई गलती होती तो बात बुरी नहीं होती, लेकिन बेवजह किसी की मौत बहुत गलत बात है। ईश्वर ने सुन लिया और उनका भी इनकाउंटर हो गया, ठीक है ना, पुलिस ने। तो महाराज जी के राज में आपको न्याय मिलेगा, थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन क्या कहेंगे जिस तरीके से लोग कहते हैं कि भाईचारा निभाया जा रहा है, तो ये लोग भाईचारा निभा रहे हैं या फिर चारा बना रहे हैं? भाईचारा किस मत से आप पूछ रहे हैं? मैं आपका मत नहीं समझ पाया। तमाम लोग कहते हैं कि जो है इनसे भाईचारा ये लोग निभाते हैं, हम सब एक हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, हम सनातनी एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। हम लोग दसों हजार साल से इस जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, हम लोग धरती पे आ रहे हैं। बताइए, कोई आप लोग कितने लोग खड़े हैं, इसमें से कौन है जो एक दूसरे का अपमान करता है या करता है? जब भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम आएगी तो बात अलग है, अदरवाइज एक दूसरे का सम्मान हम खुद ही करते हैं। नेता अपने वोट बैंक के लिए इसको बांट रहे हैं, हमको अलग अलग जातियों में बांट रहे हैं। जाति क्या होती है भाई? जाति किसने बनाई? भगवान ने तो केवल 4 वर्ग बना के भेजा था। सर के ऊपर ब्राह्मण जो दिमाग से तेज हो, सर के नीचे क्षत्रिय जो बाहुबल से वो लड़ाई कर सके, सीधा दिमाग, और तीसरा वैश्य बनाया जो हमारा पेट भर सके, और चौथा शूद्र जो छोटे मोटे काम कर सके। भगवान ने तो 4 ही बताया, तो हम 444 किसी बनाए? तो ये हमारे ही मतगणन कहानी है। हम सनातनी को समझना पड़ेगा कि नेता अपने वोट बैंक के लिए हमको बांट रहे हैं, हमको बंटना नहीं है। बटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ, इसी फार्म में चलते हैं। अपना परिचय देते हुए बताइए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सनातन धर्म के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आज प्रेस वार्ता है, किन विषयों को लेकर है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं गोविंद कुशवाहा, गोरखनाथ सनातन संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर। आप सभी को आज एक मैसेज हम देना चाहेंगे कि आज लखनऊ में एक बैठक हुई, प्रेस वार्ता के माध्यम से आज हम लोग अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। इस विस्तार में नितेश कुमार शुक्ला जी को हम लोग आज राष्ट्रीय संगठन मंत्री नियुक्त किए, साथ ही साथ गौरव वर्मा जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ नियुक्त किया गया, और तपन गौतम जी लखनऊ से मीडिया प्रभारी के रूप में उनको हम लोग आज
तो आज लखनऊ मंडल में विस्तार किया गया। साथ ही साथ हमारा उद्देश्य यही है कि हम सबसे पहले हम एक इंसान हैं और इंसानियत के नाते जो भी हमारा धर्म बनता है उससे जो भी हम मदद कर पाए इस संघ के माध्यम से हर व्यक्ति के लिए हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है और सभी लोगों की मदद के लिए हम लोग तैयार हैं। आज इस संगठन का उद्देश्य है कि जहाँ भी गलत चीज़ें हो रही हो उसको जागरूक करना और गलत के प्रति आवाज़ उठाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बकरीद के दिन पहले दिन ऐसी घटना घटी, इस दर्दनाक घटना के लिए आप क्या कहना चाहते हैं सनातन धर्म के सबसे साथ? पहले इस घटना के को निंदा करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले जहाँ पे इंसानियत मरती है वहीं पे घटनाएं होती हैं। अगर इंसानियत जिंदा होती तो ये घटना होती ही नहीं। कहीं ना कहीं इनके अंदर इंसानियत मरी, उसमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या की और उस गुस्से में, उस आक्रोश में उस व्यक्ति को ढूंढती हुई पुलिस दूसरे व्यक्ति की इनकाउंटर हुई। तो कहीं ना कहीं जहाँ इंसानियत मरी, इससे पूरा हमारा समाज में नुकसान पहुँचा। किसी माता बहने का सहारा गुजरा तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को नुकसान हुआ। अगर पहले जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसके भी फैमिली परिवार थी और बाद में जिनकी हत्या उनकी फैमिली परिवार थी। तो सबसे बड़ी बात है कि आज अगर इंसानियत जिंदा होती तो आज दोनों परिवार खुशहाल ज़िंदगी जीते। तो हमारा उद्देश्य है कि पूरे देश में शांति लाना और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाएं और जहाँ पे जो व्यक्ति गलत है तो गलत है, उसको हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। यही हम लोग का उद्देश्य है। साथ ही साथ आज अगर शिक्षा होती तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। तो आज हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हम लोग काम कर रहे हैं शिक्षा पे, रोजगार पे और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। तो शायद अगर शिक्षा के अभाव में सब घटनाएं घट रही हैं तो सबसे पहले हमें शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जो घटना घटित हो रही है, जो घटना हो रही है, वो लोग यह उस घटना के बाद का परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर परिणाम सोचते तो शायद ये घटनाएँ नहीं होती। इसलिए शिक्षा को हमें बढ़ावा देना है, हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है और हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति की किसी न किसी में आस्था है, तो आस्था के प्रति हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान है और जिसके हर व्यक्ति के जिनसे जुड़ाव है उस जुड़ाव को हम लोग बरकरार रखेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। यही हम लोग का मेन उद्देश्य। यहाँ पे आपको एक पदभार मिला, आपको एक दायित्व मिला है संगठन मंत्री का, राष्ट्रीय संगठन मंत्री का। क्या कहना चाहते हैं जी? क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो हम अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी श्री विनोद कुमार त्रिपाठी जी को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री आनंद शंकर पाटिल जी को, जो हमारे संरक्षक हैं, श्री आशीष राय को जो हमारे संगठन महामंत्री हैं, और श्री गोविंद कुशवाहा जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, और पूरे समस्त कार्यकारिणी समस्त टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको इस योग्य समझा और हमको इतना बड़ा दायित्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका, पूरे भारतवासियों को, पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे संगठन है सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं। अपने संयोजक जी को भी आभार व्यक्त करता हूं जो नोएडा से आए हमारे लिए, ओमकार सिंह जी जो है, इनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबसे मेरा सबको आभार है और मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जो पद मुझे मिला है मैं पूरी निष्ठा से इस दायित्व का निर्वाह कर सकूं। क्योंकि सनातन धर्म में ज़्यादा विश्वास रखा है, सनातन धर्म के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। हम सभी आप सारे लोग सनातनी हैं और हम लोग सनातन धर्म की ही बात करते हैं। सनातन को समझना इतना आसान नहीं है जितना लोग सनातन रटते हैं, लेकिन अगर सनातन को देखा जाए तो वहीं से सूक्ष्म से लेकर और विकराल तक उसका बहुत बड़ा विस्तार है।
तो हम लोग उन्हीं सब चीज़ों में, अगर हिंदुत्व को देखा जाए, सनातन को देखा जाए, तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके सबको बताना, समझाना, यही हमारी टीम का काम है। और ये हमारी ये टीम कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, ये गैर राजनीतिक संस्था है। हम लोग सारे लोग अपने धन से, अपने पैसे से, अपनी चीज़ों से पूरे लोग टीम को जो है इकट्ठा कर रहे हैं, पूरी टीम को पूरे भारतवर्ष में जोड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ अभी जैसे हम लोग अभी ज्ञान वापी का काशी में पक्षकार है, अभी जो है मथुरा में पक्षकार है, वृंदावन में पक्षकार है, जो मस्जिद है उसके उसमें पक्षकार है, उसमें उनके अगेंस्ट हैं। और उसमें जो है हम लोगों की मुकदमा दर्ज है। अभी हम लोग इलाहाबाद जा रहे हैं एक मामले को लेके, एक केस को लेके। तो हम लोग अपने सनातन को, अपने चीज़ों को, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना काम कर रहे हैं।